हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर कि हम घर पर कैसे पता कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा है। जब तक डॉक्टर नहीं बताएगा तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो पाएगी कि नहीं, बच्चे की स्थिति कैसी है। सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, तो आप घर पर पता कर सकते हैं, देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है पार्ट एग्जामिनेशन, मतलब बच्चे के सारे पार्ट्स उसने एग्जाम कर लिए हैं और उसमें लिख दिया है FWB मतलब फीटल वेलबींग, मतलब बच्चा बहुत अच्छा है। फिर नंबर ऑफ फीटस मतलब आपके गर्भ में कितने बच्चे पल रहे हैं। सिंगल मतलब 1, 2 मतलब 2, मल्टीपल मतलब 2 से अधिक, 3, 4 होते हैं जैसे कि। तो सिंगल बहुत अच्छा रहता है, अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। 2 भी ठीक है। उसके बाद आता है लोकेशन, मतलब बच्चेदानी के अंदर है या बाहर है, इंट्रायूट्राइन या एक्स्ट्रायूट्राइन। इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चेदानी के अंदर, जो बच्चा है आपका बच्चेदानी के अंदर है, बहुत अच्छी बात है। और कई बार एक्स्ट्रा यूट्राइन लिखा होता है, मतलब बच्चेदानी के बाहर। कहाँ, मतलब फैलोपियन ट्यूब में। कई बार फैलोपियन ट्यूब में भी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें इंट्रायूट्राइन लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है कार्डियक एक्टिविटी, एक तो लिखा है प्रेजेंट, एक अब्सेंट, मतलब कार्डियक बच्चे की धड़कन। तो धड़कन प्रेजेंट है मतलब है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर अब्सेंट लिखा है तो समझो बच्चे को कोई दिक्कत है। और अगर प्रेजेंट है तो उसमें कितनी है ये सब लिख दे। जैसे इसमें 157 BPM मतलब बीट पर मिनट। तो ये अगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है फीटल मूवमेंट, मतलब बच्चा हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, बच्चा बिल्कुल या शांत है। तो अगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात, मतलब बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, अच्छे से हिल रहा है। एब्सेंट लिखा है तो बच्चे में कोई दिक्कत है, तो इसके लिए प्रेजेंट बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन मतलब बच्चा का पार्ट जो एग्जामन अगर अपन नीचे से करते हैं तो बच्चा का पहले डिलीवर्ड कौन सा हिस्सा होगा, उस टाइम पे बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या आ रहा है, सामने पांव आ रहा है, पीठ आ रही है या उसका सिर आ रहा है। तो उसमें अगर सिफेलिक लिखा है मतलब बच्चे का सर पहले आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रीच मतलब उल्टा बच्चा होता है, जिसे ब्रीच कहते हैं। और कई बार ब्रो लिखा है कि बच्चा तो सीधा है लेकिन बच्चे ने अपनी मुंडी टेढ़ी कर ली है, तो उसके वजह से भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है। बैक मतलब पीछे से आया है तो फिर और दिक्कत होती है। अगर बैक पहले आ रही है तो ये और बड़ी दिक्कत होती है, नॉर्मल डिलीवरी में खतरा होता है। कई बार शोल्डर, बच्चे का कंधा पहले आ जाता है तो वो भी खतरनाक होती है। इसमें अगर सिफेलिस लिखा है तो वो बहुत अच्छी बात है, बच्चा बिल्कुल सही स्थिति में है। उसके बाद है लिक्वर, मतलब जो बच्चा जिस थैली में रहता है उस थैली में पानी भरा हुआ होता है, तो उसमें एडिक्वेट मतलब पर्याप्त है, जितनी जरूरत है उतना है। उसके बाद लिखा है अब्सेंट, लेकिन अब्सेंट नहीं होता है क्योंकि पानी तो होता ही है, तब तो बच्चा उसमें जिंदा है, बच्चा रहता है। उसमें या तो लेस लिखा हो या मोर, अगर ज्यादा होगा तो मोर लिखा होगा और कम होगा तो लेस लिखा होगा। उसके बाद लाई, मतलब बच्चा लेटा किस पोजीशन में, कैसे स्थिति में लेटा है, मतलब लॉन्गिट्यूड में मतलब लंबाई में, पैर ऊपर है सर नीचे है तो लंबाई में लेटा हो। दूसरा है ट्रांसफर, मतलब आढ़ा लेटा हुआ है, तो आढ़ा, ये भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी अगर बच्चा आढ़ा है तो। तीसरा है ऑब्लिक, मतलब तिरछा, तिरछा लिखा हुआ, तिरछा है उसमें, अगर तिरछा लिखा है तो तिरछे में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। इसमें अगर लॉन्गिट्यूडनल लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद है प्लासेंटा, तो प्लासेंटा की मुख्य भूमिका होती है नॉर्मल डिलीवरी में कि प्लासेंटा की स्थिति कैसी है उसे पता चल पाएगा। तो उसमें लिखा है एंटीरियर, एंटीरियर होता है मतलब आगे की तरफ, पेट की आगे तरफ चिपका हुआ है और बच्चा उसके जस्ट पीछे है, तो वो होता है एंटीरियर। एक होता है पोस्टीरियर, मतलब पीठ के पीछे, पीठ की तरफ आपका प्लासेंटा निकला चिपका हुआ है, बच्चा आगे की तरफ है। तो ये दोनों पोजीशन बिल्कुल ठीक है, कोई सी भी उसमें, दोनों में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद है ग्रेड, तो ये प्रेजेंट जो प्लासेंटा होता है तो वो उसका ग्रेड क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैच्योर होता जाता है टाइम के हिसाब से। अगर आप 2 महीने में जाएंगे तो ग्रेड फर्स्ट लिखा होगा, 4 में जाएंगी तो ग्रेड 2 लिखा होगा, फिर 3, 4, 9 मंथ तक 4 ग्रेड लिखा होता है, मतलब उसके मैच्योरिटी कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है। उसके बाद है सेगमेंट, तो जो बच्चेदानी के 2 सेगमेंट होते हैं, एक अपर एक लोअर, मतलब ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो प्लासेंटा कहाँ है, ऊपर की तरफ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नीचे की तरफ है तो दिक्कत है। जैसे कई बार प्लासेंटा प्रीविया होता है, जैसे प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया है तो चैनल पर जाकर आप वो देख सकते हैं। तो ये जो लोअर सेगमेंट में है तो कई बार बच्चा बाद में आता है, पहले प्लासेंटा आ जाता है, तो उससे दिक्कत होती है, बच्चे को डिलीवरी होने में दिक्कत होती है, बच्चे को भी खतरा होता है। तो ये मतलब बहुत ही दिक्कत वाली बात है। उसके अगर अपर लिखा हुआ है तो ये सबसे अच्छी बात है, नॉर्मल है।
उसके बाद लिखा है जेस्टेशनल एज, मतलब जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए तो आपके बच्चे कितने महीने का हो गया था, कितने वीक का हो गया था, तो उसमें 37 वीक। आप कभी भी जाएं तो आपके जो भी वीक होगा वो उसमें लिख देते हैं। उसके बाद होता है वेट लिखा होता है, या फीटल वेट, मतलब बच्चे का वेट कितना है, तो उसमें लिखा है 2 किलो 600 ग्राम। तो ये नॉर्मल है, 9 मंथ तक भी नॉर्मल है, मतलब बच्चे का वजन जो नॉर्मल होता है डिलीवरी के टाइम 2 किलो 500 ग्राम, मतलब 2.5 किलो का बच्चा होना चाहिए। इससे कम लो बर्थ वेट में चला जाता है, तो इससे ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें कई बार रिपोर्ट में लिखा होता है प्लस का निशान बना होगा और उसमें तो कुछ मतलब वजन लिखा होगा अलग से, 500 ग्राम, 300, 400 या ऐसे कुछ लिखा होता है, तो वो होता है प्लासेंटा का वजन। तो उसमें ये प्लासेंटा का वजन भी उसमें लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट हम घर पर देख सकते हैं। उसके बाद वो इंप्रेशन देते हैं नीचे कि गुड फीटल मूवमेंट, मतलब आपका जो बच्चा है बहुत अच्छे से घूम रहा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया बात है। उसके बाद है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, मतलब सिंगल बच्चा आपका एक ही है और बहुत ही मतलब इंट्रायूट्राइन बच्चेदानी के अंदर ही है। 37 वीक विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब जब आप अल्ट्रासाउंड कराने गए तब 37 वीक थे, मतलब आपके 37 हफ्ता हो चुके थे। और सिफेलिक मतलब सिफेलिक पोजीशन जो हमने बताई थी आपको, नॉर्मल जो सिर पहले आता है, पांव ऊपर की तरफ होते हैं, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है आपका बच्चा। उसके बाद लिखा सिंगल लूप कॉर्ड सीन अराउंड द नेक, मतलब आप जो कॉर्ड होती है बच्चे की, नाल जिसे कहते हैं, वो गले में फंसी हुई है। सिंगल मतलब एक बार फंसी हुई है, एक राउंड है उसका। तो अगर सिंगल हो एक राउंड होगा तो सिंगल लिखो, नहीं तो 2 राउंड होंगे तो डबल। तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि डिलीवरी के समय कई बार वो होती है, डिलीवरी के समय वो नाल कभी कभी कस जाती है, जिसके बच्चे से गर्दन कस जाती है और बच्चे को कई बार दिक्कत होती है। तो ये सारी स्थिति होती है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।